तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार सिविल कोड चपरासी या अर्दली के लिए बेस्ट पुस्तक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों इस पुस्तक को बहुत ही अनुभवी लोगों के द्वारा तैयार किया गया है और ये जो पुस्तक है ये 100% आपके सिलेबस के पैटर्न पे आधारित है। इस पुस्तक में आपको 2350 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं, जिसका कि आपको उत्तर व्याख्या के सहित मिल जाएगा आपको और साथ ही आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, जिसका भी उत्तर आपको व्याख्या के सहित आपको उसका हल मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस पुस्तक में आपको 2350 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, साथ ही 30 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है और ये बेनिफिट आपको इस पुस्तक में मिलता है। दोस्तों इस पुस्तक में आपको सिलेबस भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, जो कि आप इसमें देख पा रहे होंगे और आप नीचे आएँगे तो आपको मैं नीचे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स किस प्रकार से दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और प्रैक्टिस सेट के बाद आपको जो उत्तर है वो एकदम व्याख्या के सहित आपको उत्तर भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है पूरे मार्केट में। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप ऑफलाइन जाके भी मार्केट से खरीद सकते हैं इस बुक को। दोस्तों इससे पहले हम कंप्यूटर के फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन को देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन को। ठीक है? तो आशा करते हैं आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी लास्ट क्लास वाली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन क्या है कंप्यूटर का, सेकंड जनरेशन क्या है और उसमें क्या-क्या था। सब कुछ आपने देख लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन के बारे में। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के बारे में इसी में हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो आईसी यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर के जगह पे उपयोग होने लगा था और ट्रांजिस्टर का तो आपने पढ़ा ही था। जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था तो कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, है ना? कंप्यूटर के साइज़ भी छोटे हो गए थे और अब ट्रांजिस्टर की जगह पे अब यूज़ होने लगा था आईसी। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन का जो समय काल अगर बात की जाए तो समय काल उसका 1963 से 1972 का समय था, ठीक है? इस समय जो है कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन आ चुका था और इस पीढ़ी की कंप्यूटर में खासियत ये थी कि ये मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, ठीक है? जो सेकंड जनरेशन में हम यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर, उसके बदले जो है आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब इस बदलाव के कारण क्या-क्या हुआ कंप्यूटर में क्या-क्या बदलाव हुए, वो हम देखेंगे। ठीक है? और इसका जो आविष्कार है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैक किल्बी, ठीक है? ये जैक किल्बी ने आविष्कार किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। देखने में आपको ऐसा दिखेगा ये इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? तो इस टाइप का कुछ था ये आईसी, ठीक है? कंप्यूटर में यूज़ होने लगा था, ट्रांजिस्टर के बदले में, ठीक है? अब देखिए इस इंटीग्रेटेड सर्किट के इस्तेमाल के कारण अब और भी छोटे आकार का कंप्यूटर बनाना संभव हो गया था। एक तो जब आया था आपका ट्रांजिस्टर तो और भी छोटा हो गया था कंप्यूटर और वही बात करेंगे जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा ये कंप्यूटर कितने बड़े-बड़े थे, कमरे के आकार के बड़े-बड़े कंप्यूटर आपको देखने को मिल रहे थे, जब फर्स्ट जनरेशन था। फिर आविष्कार हुआ ट्रांजिस्टर का, फिर कंप्यूटर का साइज़ छोटा हुआ और कंप्यूटर और तेज़ी से काम करने लगा। उसके बाद अब आया आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट और इसके आने से कंप्यूटर का साइज़ और भी ज़्यादा छोटा हो गया और कंप्यूटर और भी ज़्यादा फ़ास्ट हो गया। ठीक है? इसमें जो आपको बिजली की खपत भी जो है और कम होने लगी। ठीक है? और साथ ही इसकी प्रोसेसिंग की गति भी जो है दोनों पीढ़ी के मुकाबले में तेज़ हो गई थी। मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के मुकाबले ये ज़्यादा तेज़ थी कंप्यूटर। इसके अलावा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट है। और इसमें ही इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जैसे जो है मैग्नेटिक टेप हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था? थर्ड जनरेशन से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे आएँगे कि ये जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, इस सब का इस्तेमाल किस कंप्यूटर के किस जनरेशन से स्टार्ट हो गया था? प्रिंटर सब का इस्तेमाल। तो आंसर आपका क्या होगा? थर्ड जनरेशन, ठीक है? चलिए, आगे है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ नाम है यहाँ पे। तो इन नाम को एक बार आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर में इससे भी क्वेश्चन जो है आपका कई बार देखने को मिलता है कि थर्ड जनरेशन या जैसे कि आपको 4 कंप्यूटर का नाम दे देगा। पूछेगा कि इसमें से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम कौन-सा है? तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे आप टिक लगाएँगे? तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे आपका नाम लिख दिया है। ठीक है? प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर 1 यानी इसको पीडीपी 1 भी बोलते हैं और यहाँ पे पीडीपी 5, पीडीपी 8, आईसीएल 2903, आईसीएल 1900 और यूनिवैक 1108, ठीक है? तो ये सब कुछ कंप्यूटर के नाम हैं जो कि आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? चलिए, अब इसकी कुछ विशेषताओं को हम देख लेते हैं।
कि ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है, इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, क्या-क्या है? जैसे कि अब ये कहाँ पे उपयोग होने लगा, जहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे, वहाँ पे हम यूज़ करने लगे आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, ठीक है? अब ये जो है पिछली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय और छोटे आकार के थे और ज़्यादा तेज़ भी थे। इसमें फोर्ट्रान आई2, आई आईवी और कोबोल, पास्कल, बेसिक एल्गोल जैसे हाई लेवल के लैंग्वेज, यानी यहाँ पे जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाने लगा था, ठीक है? और इसके चलते जो है काफ़ी कम, और जब ये आया आईसी आया तो अब ऊर्जा भी बहुत कम ये खपत करता था, ठीक है? क्योंकि साइज़ में काफ़ी छोटा था, तो ऊर्जा भी कम खपत करता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है? यानी ओएस का जो उपयोग स्टार्ट हुआ कंप्यूटर में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ओएस का स्टार्ट कंप्यूटर में कब स्टार्ट हुआ, किस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टार्ट किया गया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड जनरेशन, ठीक है? आज मैं आपको थर्ड कंप्लीट करा दूँगा और साथ में फोर्थ, जो आपका थर्ड और फोर्थ आप कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिफ्थ जनरेशन का देख लेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिफ्थ क्लास में ही हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि माउस और कीबोर्ड जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में होने लगा था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड जनरेशन, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा थर्ड जनरेशन अच्छे से। तो अब चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन के ऊपर। अब कंप्यूटर का जो ये फोर्थ जनरेशन है, इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1972 से 1984 तक इसका टाइम पीरियड था। और इस पीढ़ी में कंप्यूटर वैज्ञानिक ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के बदले जो है जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड को विकसित किया, ठीक है? जिसे वीएलएसआई भी कहा जाता है। इसमें जो है लगभग जो है आपको 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर प्रोसेसिंग करने की क्षमता थी, ठीक है? इतना ज़्यादा सक्षम था, ये लगभग जो आपका 3 लाख ट्रांजिस्टर जो जो काम करेगा मिलके, वो अकेले ये कर रहा था। इतना ज़्यादा पावरफुल ये हो चुका था इस समय में, ठीक है? तो इसी इंटीग्रेटेड सर्किट को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, यानी प्रोसेसर हो गया, जैसे कि आपको इंटीग्रेटर हमने दिखा दिया, आपका इस साइज़ का था, ठीक है? थोड़ा बड़ा था। लेकिन जब ये आया, आपका जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर में जो आया, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है? तो इसका जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा था उसके मुकाबले, ठीक है? इसीलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। और इस और छोटा हो गया अगर प्रोसेसर, तो इसमें क्या होगा, आपका पावर भी और कम कंज़्यूम करेगा, ठीक है? तो इस माइक्रो प्रोसेसर की मदद से जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक छोटे से चिप पर इंस्टॉल करना भी संभव हो गया था। यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? और इसी माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से बने कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया गया, ठीक है? तो अब इस माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए कंप्यूटर को जो बनाया गया था, तो उसी कंप्यूटर को भी माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था, और ये जो कंप्यूटर था, ये काफ़ी छोटा था साइज़ में, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोसेसर है, जहाँ डेटा प्रोसेसिंग, लॉजिक और कंट्रोल को एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है? अब ये जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर है, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई वाली ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीयूआई वाली ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहली बार किस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था? तो आंसर आपका होना चाहिए 4th जनरेशन, ठीक है? 4th जनरेशन, ठीक है? चलिए। तो इसकी मदद से जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को बहुत आसानी से किया जा सकता था। और उस समय सबसे पहले जो है माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 बनाया गया था। तो ये जो कंप्यूटर का नाम आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में आ चुका है और इसको आपको याद रखना है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है? ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है? अल्टेयर 8800, तो ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है? इसे किस कंपनी ने बनाया था? तो मिट्स नामक की कंपनी, यानी मिट्स नाम की एक कंपनी थी जिसने इस कंप्यूटर को बनाया था। चलिए, तो इसी समय जो है इंटरनेट जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जीयूआई का फुल फॉर्म। तो इंटरनेट जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था, किसमें? 4th जनरेशन में। कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया था, आप देख पा रहे हैं इस टाइप के कंप्यूटर जो है 4th जनरेशन में आपको देखने को मिलने लगे थे, ठीक है? इस टाइप के, इसमें मॉनिटर भी लगता था, कीबोर्ड भी रहता था, और आपका जो भी आप जो आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं वो भी लग सकता था, ठीक है? सभी कंप्यूटर से। इसमें बिजली की खपत जो काफ़ी कम होने लगी थी, डेटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगा था? तो 4th जनरेशन में। तो जिसने मेमोरी की क्षमता को भी काफ़ी बढ़ा दिया था। तो गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। यहाँ गेट्स यानी बिल गेट्स, ठीक है? तो बिल गेट्स की जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। तो बिल गेट्स ने जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति का उदय हुआ। और आम यूज़र के लिए भी कंप्यूटर जो है इस्तेमाल करना आसान हो गया था।
अब जो कंप्यूटर बहुत बहुत ही ज़्यादा महँगे नहीं हो रहे थे, अब कंप्यूटर के साइज़ छोटे हो गए थे और आम लोग भी उसे अफ़ोर्ड कर सकते थे खरीदना, ठीक है? इस टाइप के कंप्यूटर आ चुके थे, ठीक है? ये आप देख पा रहे हैं, ये है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? ये एएमडी का है, अभी आप लोग मार्केट में जाइएगा तो बहुत सारे कंप्यूटर आपको एएमडी प्रोसेसर के मिलेंगे, बहुत सारे आपको किसके मिलेंगे? इंटेल के मिलेंगे, ठीक है? और अगर आप एप्पल का लेने जाएँगे तो एप्पल का अलग ही प्रोसेसर है, उनका खुद का प्रोसेसर है, ठीक है? अभी एप्पल का ज़्यादा जो फेमस प्रोसेसर है उसको M1 बोलते हैं, M1 चिप है उसका नाम, ठीक है? आप जाइएगा मार्केट में अगर एप्पल का प्रोडक्ट खरीदें तो देखिएगा प्रोसेसर सब के बारे में। चलिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम, तो अगर आप चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। जैसे कि डेक 10, स्टार 1000, पीडीपी 11, क्रे 1, क्रे एक्स एमपी सुपर कंप्यूटर और पीसीएस, ठीक है? तो ये सब कुछ जो कंप्यूटर के नाम है, ये 4th जनरेशन कंप्यूटर है। अब कुछ विशेषताएँ हम देख लेते हैं, तो ये जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है? इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी और बढ़ गई थी और तेज हो गया था और कीमत जो है काफ़ी कम हो गई थी कंप्यूटर की, ठीक है? इस कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया था और इसे आम आदमी भी उपयोग करने लगे थे, ठीक है? नॉर्मल आदमी भी। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी और सी प्लस प्लस, डी बेस इन सब का जो उपयोग होने लगा था। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका उपयोग भी यहाँ पे होने लगा था, ठीक है? अब आप जो है देख चुके हैं 4th जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में भी। तो 3rd और 4th हमने आज कंप्लीट कर दिया आपका। नेक्स्ट क्लास जो है आपका उसमें हम कंप्यूटर के 5th जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आपको याद भी करना है और समझना भी है। ज़्यादा पढ़ा दूँगा एक दिन में तो फिर आपके दिमाग से उड़ जाएगा और पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरी चीज़ों पे ध्यान कम दीजिए क्योंकि 2 महीना लगभग रह गया आपका एग्ज़ाम का। तो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान भटकाइए मत क्योंकि बहुत सारी चीज़ है ध्यान भटकाने के लिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है? तो मेहनत कीजिए थोड़ा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।